खंड 37। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर पंचायत बैठी है। दोनों तहसीलदार के अगल बगल में बालदेव जी और कालीचरण जी बैठे हैं। बाभन राजपूत के साथ बैठा है यादव, एक ही ऊंचे सफरे पर। अरे, जिबेसर मोची भी उसी कंबल पर बैठा है, बस अब रास्ते पर आ रहा है। देखो, आज तहसीलदार हरगौरी किस तरह हंस हंसकर कालीचरण से बात कर रहा है, मानो एक प्याली का दोस्त है। हाँ, तो यादवों को अब जमहरी लाल भी छतरी मान लिए हैं। कौन क्या बोल सकता है। बावनदास कौन जात है? कहाँ है बावनदास? पुरैनिया गया है। आज पंचायत के दिन उसको रहना चाहिए था। अरे भाई, बाहरी आदमी फिर बाहरी आदमी है, उसको इस गांव से कौन जरूरत है। यहाँ नहीं वहाँ लेकर कालीचरण बाल। डोमन ठाकुर क्या कहता है, सुनो। ठाकुर टोले से और रजक टोले से एक एक आदमी को ऊंचे सफर पर बैठने के लिए चुन लिया जाए। ओ आओ डोमन भाई, अपने टोले से किसको पंच चुनते हो? बोलो, तुम ही जाओ। और रजक टोले से तो प्यारे लाल है ही। आओ प्यारे। कालीचरण प्यारे को अपने ही पास बिठलाता है। तो बात यह है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद सुपारी करते हुए कहते हैं, जमाना बहुत खराब आ रहा है। जो लोग अखबार गजट पढ़ते हैं वह जानते हैं कि कितना खराब जमाना आ रहा है। बंगाल की तरह अकाल फैलेगा। बंगाल के अकाल के बारे में नहीं जानते? अरे, चरवाहा सब गाता है, सुने नहीं हो? बड़ जुल्म कैलिक एकलवा रे बंगाल मुल्कवा में 4 करोड़ आदमी मरल। पूछो कालीचरण से, बालदेव भी कहेगा कि बंगाल के अकाल जैसा अकाल कभी पड़ा? उम्र ज्यादा होने से क्या हुआ? जो लोग अखबार नहीं पढ़ते वे दुनिया की बातों से वाकिफ कैसे हो सकते हैं? मैं ही पहले से यदि कर कचहरी कटिहार पूर्णिया नहीं जाता तो कुपमंडू रहता। कुएं का बैग देखो, सरकार सभी धान वालों से धान वसूल रही है। क्यों? सरकार को पूरा डर है कि अकाल फैलेगा, इसलिए अपने हाथ में बरबखन के लिए पूरी स्टॉक रखना जरूरी है। अरे, तुमको तो 3 आदमी की फिक्र करनी पड़ती है, तो साल भर बाप बाप चिल्लाते हो। कभी इंद्र भगवान से पानी मांगते हो, सूरज भगवान से धूप उगाने के लिए कहते हो, नौकरी करते हो, कर्ज लेते हो, और किसको समूचा भारतवर्ष हिंदुस्तान का फिक्र करनी पड़ती है। उसकी क्या हालत होती होगी। अभी तुरंत ही तो सभी लीडर जेल से निकले हैं, तुरंत मिनिस्टर लिया है। अगर अकाल पड़ गया तो सुराज मिलने वाला है, वह नहीं मिलेगा। यदि कि मिलेगा भी तो उसकी सारी ताकत तो लोगों को खिलाने में ही लग जाएगी। इसलिए हम लोगों को धरती से ज्यादा अन्न उपजाना चाहिए। अभी मान लो तो कर कचहरी फिर फौजदारी करके तुम खेत पर दफा 144 लगा देते हो, फिर 145 होगा, जिससे जमीन में धान तो रोपा नहीं जाएगा, खेत पड़ती रहेगा और अन्न होगा नहीं। इसके बाद मालिक लोगों से यदि धान मांगोगे तो कहाँ से देंगे मालिक लोग? अपने खर्च के लायक धान मालिकों के पास होगा नहीं और सरकार वसूल करेगी लाठी के हाथ से, कानून से। बड़े मालिकों के बखान में भी चमगादड़ झूलेंगे। तो हमारा यही कहना है कि सभी भाई आपस में विचार कर मिलकर देखो कि किस काम में भलाई है। अरे, यह तो पंचायत सिर्फ बेजमीन वालों को ही सीख देने के लिए बैठाई गई है। चुप रहो, तहसीलदार जो कह रहे हैं नहीं समझ रहे हो। पक्की बात कहते हैं तहसीलदार, काबिल आदमी है। अरे, आज ही यह कालीचरण और बालदेव आया है ना, पहले तो हम लोगों के आँख कान यही थे। इन्हीं के यहाँ बैठकर गजट में सुना था कि नेताजी सिंगापुर में पुसूर विमान आ गए हैं। तहसीलदार ठीक कहते हैं। तहसीलदार बाबू, माए बाप, आप ठीक ही कहते हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। हाँ हाँ तहसीलदार काका, आप ही जो कहिए। ठीक है, क्या कालीचरण जी? तहसीलदार हरगौरी हंसकर पूछता है। कालीचरण को जी कहते हैं हरगौरी बाबू भी। ठीक है तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। तो भाई, हम तो हिंदुस्तान भारतवर्ष की बात नहीं जानते, हम अपने गांव की बात जानते हैं। आप भला तो जग भला। हम तो इसी में गांव का कल्याण देखते हैं कि सभी भाई, क्या गरीब क्या अमीर, सब भाई मिलकर एकता से रहें, न कोई जमीन छुड़ावे और न कोई गलत दावा करे। जैसे पहले जोतते आबादते थे,
आबाद करें, बांट दे, न रसीद मांगे न नकदी के लिए दरखास्त करे। दोनों को समझना होगा। क्यों हरगौरी बाबू, सुनते हो तो अपने मैनेजर से जाकर कह देना कि हुजूर हम भी होश करें। यदि इस तरह रैयतों के साथ दुश्मनी करेंगे, कम से कम हमारे यहाँ के रैयतों से, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। सभी बात तो हमारे ही हाथ में है। हम अभी गवाही दे दें कि हाँ हुजूर आली, यह सब फर्जी काम हमसे करवाया गया है, और कल कागज पत्तर, चिट्ठी चपाती, रुक्का परवाना दिखला दें तो बस खोप सहित कबूतराय नमः। हाँ हो। पंचायत के सभी लोग मुक्त अट्टहास कर बैठते हैं। अरे तो किस खानदान का तहसीलदार है, यह भी तो देखना चाहिए। सिंह जी हंसते हुए कहते हैं, महारानी चंपावती। हो। हंसी का दूसरा वेग सैकड़ों सरल हृदय इंसानों को गुदगुदी लगाती है। अच्छा, अब काम की बात हो। सुनो कालीचरण बेटा, लीडर बने हो तो बड़ा अच्छा काम है। बाबू गांव का नाम तो इसी में है। कोई सोशलिस्ट का लीडर है तो कोई कांग्रेस का, तो कोई काली टोपी का। लेकिन देख लो भैया, हम गांव के सभी लौंडों के अकेले मालिक हैं। यदि गांव में इधर उधर कुछ किए तो पीठ की चमड़ी भी उधेड़ लें। खिलावन जोतखी जी, आप ही लोग कहिए। जो लौंडे हमको कहते हैं काका, मामा, भैया, फूफा, उन लड़कों की गलती पर यदि हम उनके कान पकड़कर मल दें या दो कड़ी बात कह दें तो हमको कोई दोख देगा? नहीं, आप वाजिब बात करते हैं। हम गांव से बाहर थोड़ी हैं। लेकिन एक बात हम भी पहले ही कह देते हैं, अभी आप जैसे करने के लिए कहते हैं हम लोग करें, बाद में फिर हमारी गर्दन पर छुरी चले तब। कालीचरण कहता है, इसका जिम्मा हम लेते हैं। अरे हमने कहा है ना, सभी खेला मेरे हाथ में है। तो ठीक है, हम गांव से बाहर थोड़ी हैं। ठीक बात। लेकिन सभी भाई सुन लीजिए, यदि गांव से बाहर का कोई बाहरी हम पर हमला करे तो इसका मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा। हाँ, यदि बाहर वाले इस गांव के जमीन वालों पर हमला करें तो सबों को सहायता करनी होगी। गांव की जमीन गांव में रहेगी, बाहर वाले क्या लेंगे, समझे? हाँ, ठीक है। बहुत रात हो गई, आसमान में बादल उमड़ आए हैं, वर्षा होगी। दुहाई इंद्र महाराज, बरसो। हर साल बरसात के मौसम में यही होता है। भगवान के हाथ की बात इंसान क्या जाने। इंद्र भगवान से प्रार्थना की जाती है, बरसाओ। हे इंद्र महाराज, जरा भी आसमान के किसी कोने में काले बादलों का जमाव हुआ, बिजली चमकी कि बरसो की पुकार घर घर से सुनाई पड़ती है। जमीन वाले बेजमीन वाले सबों की रोटी का प्रश्न है। और यदि लगातार 5 दिन तक घनघोर वर्षा हुई और खेतों के आलू डूबे कि जरा एक सप्ताह सब्र करो महाराज। इंद्र महाराज की खुशी, यदि उनका मिजाज अच्छा रहा तो प्रार्थना पर विचार कर एक सप्ताह सब्र कर गए। मौके से वर्षा होती गई, धूप भी उगती रही तो फिर धान रखने की जगह नहीं मिलेगी। मशीन पूछे मुंह से, कहाँ है रखब धान। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पास डाक, चवनामृत, भविष्यकाल और खान बचन है। पंजिका से हिसाब निकालकर बता देंगे कि यह पक्ष सूखेगा या झरेगा। नक्षत्रों की गणना में यदि स्त्री का संयोग हुआ तो 0, यदि पुरुष का संयोग निकला तो 0। एक बूंद भी वर्षा नहीं होगी। चिल्लाने से क्या होगा? ततमा टोली, पासवान टोली, धानुक, कुर्मी टोला तथा कोयरे टोली की औरतें हर साल ऐसे समय में इंद्र महाराज को रिझाने के लिए, बादल को सिरसाने के लिए जाट जट्टिन खेलती है। आज भी जाट जट्टिन का आयोजन है। कल तो पिछियारी टोली की औरतों ने किया था। बादल का एक टुकड़ा थोड़ी देर के लिए आकर चांद को ढक गया था। आज पूर्णिमा है। कल से यदि बरखा नहीं हुई तो सारा पक्ष सूखा रहेगा। ततमा टोली की औरतों ने बाबू टोला की औरतों को निमंत्रण दिया है। एक साथ सब मिलकर जाट जट्टिन खेलें, जरूर बरखा होगी। ग्वार टोली और कायस्थ टोली के बीच में जो 15 रस्सी मैदान खाली है, उसी की एक सुक्ति में औरतें जमा हुई है। जाट के पास हजारों हजार भैंसें हैं। वह उन्हें चराने के लिए कोशी के किनारे जाता है। जट्टिन घर में रहती है।
दूध, घी और दही की बिक्री करती है, हिसाब रखती है। सास या पति से झगड़कर रूठकर जट्टिन नहरी चली गई। जाट उसे ढूंढने जा रहा है। जट्टिन बड़ी सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की चारों ओर चर्चा होती थी। सुनहरी हमर जटिनिया हो बाबूजी, पातरी बास के झोंकिनिया हो बाबूजी, गौरी हमर जटिनिया हो बाबूजी, चांदनी रात के इंजोरिया हो बाबूजी, नानी नानी दंतवा, पातर ठोरवा, झटके जैसन बिजलिया। इसलिए जाट को गांव की हरेक मालिक, नायक या मंडल पर संदेह जट्टिन नहर नहीं जा सकेगी। किसी ने जरूर उसे अपने घर में रख लिया होगा। रास्ते में कितने गांव हैं, कितनी नदियां हैं, कितने घाट है और घटवार है, वह रास्ते के हर गांव के मालिक, मंडर और नायक के यहाँ जाता है। नायक जी हो, नायक हो, खोले देहो किवड़िया हो नायक जी, ढूंढे देहो जटिनिया हो नायक जी। जट्टिन बानी है राम पियरिया और जाट बनी है कोयरी टोला की मखनी। मखनी ठीक मर्दों जैसी लगती है। जाट जट्टिन अभिनय के साथ और भी सामायिक अभिनय तथा व्यंग नाटक बीच बीच में होते हैं। फुलिया बनी है डॉक्टर। उसने कमल के फल की डंडी को किस तरह जोड़ जोड़कर डॉक्टर के गले में झूलने वाला आला बनाया है। सनीचरा का नया पैजामा मांग लाई है और बहुला नाचवालों के यहाँ से साहबी टोपा और कोट मांग लाई है। ए मैन, इधर आता है, बोलो क्या होता है हुजूर? थोड़ा सिर दुखता है, थोड़ा आँख भी दुखता है, थोड़ा कान भी दर्द करता है और कलेजा भी धुक धुक करता है। सर्दी भी होता है, गर्मी भी लगता है, भूख नहीं लगता है और जब भूख लगता है तो खाना नहीं मिलता है। रोगी बनी है धानुक टोले की सुरती, खूब बात जोड़ती है। अरे बाप रे बाप, ऐसी बीमारी तो कभी नहीं देखी। तुम्हारा नेबज देके तुम नहीं बचेगा। तुम्हारा बीमारी को कीड़ा हो गया, जैक्सन लगेगा। दूसरी रोगिनी आती है कुर्मी टोले की तराबत्ती। ए औरत, तुमको क्या हुआ? हमारा दिल धक धक करता है। अरे बाप, यह तो सबों का दिल धक धक करता है। हमारा भी दिल धक धक करने लगा। डॉक्टर और रोगिनी दोनों डरते हुए एक दूसरे को बाहों में पकड़ लेती है। दिल धक धक, दिल धक धक। औरतों की मंडली हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। बुढ़िया की खांसी उभर आती है। हो खूब किया। मर्दों को जाट जटिन देखने का एकदम हक नहीं है। हल और बैल किसी का ले आती है और जोतते समय गांव के बड़े बड़े किसानों को गाली देती है। अरे बिस्नाथ तहसीलदारवा, जल्दी पानी ला रे, प्यास से मर रहे हैं रे। अरे सिनवा सिपैया रे, पानी लाओ रे। अरे रम खिलौना रे, पानी ला रे। इस गाली को कोई बुरा नहीं मानते, बल्कि किसी बड़े किसान का नाम छूट जाए तो उसे तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। इस बार डॉक्टर को भी गाली दी जाती है। अरे डॉक्टरवा रे, अरे परसंतो रे, जल्दी से बोतल में पानी लेके आ रे। हो। आसमान के काले बादल घुमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है। हल और बैल किसी का ले आती है और जोतते समय गांव के बड़े बड़े किसानों को गाली देती है। अरे बिस्नाथ तहसीलदारवा, जल्दी पानी ला रे, प्यास से मर रहे हैं रे। अरे सिनवा सिपैया रे, पानी लाओ रे। अरे रम खिलौना रे, पानी ला रे। इस गाली को कोई बुरा नहीं मानते, बल्कि किसी बड़े किसान का नाम छूट जाए तो उसे तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। इस बार डॉक्टर को भी गाली दी जाती है। अरे डॉक्टरवा रे, अरे परसंतो रे, जल्दी से बोतल में पानी लेके आ रे। हो। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है।